हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, इनसे अक्सर लोग पूछा करते हैं कि आपके सफलता का राज क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी की सफलता का राज क्या है। वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नास्तिक्यम, मोदी जी में सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि वे नास्तिक नहीं हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, अपने धर्म में स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, अपने धर्म का आदर करने वाले हैं। आपने देखा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल, आपने मोदी जी बांग्लादेश गए तो ढाका देवी की पूजा की, जहां जाते हैं वहां। तो आप नास्तिक नहीं है, सबसे पहली बात है। नास्तिक्यम अनृतम, झूठ नहीं बोलते हैं, मोदी जी की दूसरी विशेषता है। जो बोलते हैं वो करते हैं, और आजकल तो मोदी की गारंटी चली रही है। तो पहली बात, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। दूसरा, सत्य पर अडिग है। तीसरा, क्रोधम, गुस्सा नहीं करते हैं। आपने देखा है कितने ही लोग क्या क्या आरोप लगाते हैं। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई 100 सिर वाला रावण कहता है, फिर भी मोदी जी ने कभी गुस्सा नहीं किया। आपने देखा होगा उनके कितने भाषण उठा लो आप। चाय वाला कहा तो उसको कैंपेन बनाया, अभी किसी ने कहा परिवार नहीं है तो मोदी का परिवार चल पड़ा। गुस्सा नहीं करते हैं। क्रोधम, अक्रोध है उनके जीवन में, गुस्सा नहीं है। फिर कहते हैं प्रमादम, उनके जीवन में प्रमाद नहीं दिखता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे चलते हैं, हमें ये करना ही है। प्रमाद कहते हैं अपने लक्ष्य को भूल जाना। प्रमादो वही मृत्यु हो। मोदी जी कभी नहीं भूलते, अपना मिशन नहीं भूलते, कभी प्रमाद नहीं करते। ये पांचवा कारण है उनका, उनके सफलता का रहस्य ये, उनके जीवन में प्रमाद नहीं है। छठा, दीर्घ सूत्रता, उनके जीवन में दीर्घ सूत्रता नहीं है। जो काम 1 घंटे में होता है उस काम को 10 घंटे में करना, ना 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 ना। इन पिछले 10 वर्षों में आपने देखा देश का किस गति से विकास हुआ है। चाहे सड़कें बनी हो, चाहे एम्स बने हो, चाहे कॉलेजेस बने हो, तीव्र गति से विकास किया है। फिर कहते हैं अदर्शनम ज्ञानवताम, मोदी जी ज्ञानी पुरुषों का संग करते हैं। जो लोग ज्ञानियों का संग नहीं करते वो कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं। जहां जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां के ज्ञानियों के साथ मीटिंग करना, जानकारों के साथ जानकारी इकट्ठी करना, बड़े बड़े महापुरुषों का संग करना, आपने खूब संग किया है। इस कारण आप जीवन में सफल हुए हैं। फिर कहते हैं आलस्यम, मोदी जी के जीवन में आपको आलस्य नहीं दिखेगा। मुझे अभी तक तो एक भी उनकी क्लिप ऐसी नहीं दिखी जिसमें वो भाषण करते करते उनको उबासी आई हो। हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों की नींद कम हो जाती है तो हम लोग बोलते बोलते उबासी लेने लगते हैं अनेक बार, लेकिन मोदी जी के जीवन में आपको ऐसा दिखेगा नहीं। आलस्य नहीं है उनके जीवन में, आलस्यम। फिर कहते हैं पंचवृत्तिता, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है।
इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। और एक चिंतनम अर्थानाम अर्थज्ञेश्च मंत्रणम। किसी भी विषय में अकेले निर्णय नहीं करते, अकेले चिंतन नहीं करते, ऐसा कहा। अकेले चिंतन नहीं करते, इसका मतलब दूसरी बात, मूर्खों से सलाह नहीं लेते। नहीं तो कुछ लोग राजनीति परिवेश में, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, लोग स्क्रिप्ट बनाकर दे देते हैं और वो बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मोदी जी मूर्खों की सलाह नहीं लेते हैं। फिर कहा, जो भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं, निश्चितानाम अनारंभम मंत्रस्या परिरक्षणम। कार्य को प्रारंभ करना है तो ज्यादा देर नहीं लगाते, पहुंच गए, उद्घाटन कर दिया, कार्य आरंभ कर देते हैं। देखो हमारा राम मंदिर बन गया, निर्णय आते ही भूमि पूजन होते ही मंदिर की तैयारियां शुरू। फिर कहते हैं, गुप्त मंत्रणा को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनकी ये चर्चा हुई और वो बाहर आ गई, ना 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 ना, मंत्रणा को गुप्त रखना जानते हैं आप। समय आने पर उस बात को प्रकट करते हैं। फिर कह रहे हैं, मंगलाद्य प्रयोगंच मांगलिक कार्यों का मांगलिक अनुष्ठान करते रहते हैं। ये एक बड़ी बात है। नहीं तो सेकुलरिज्म लेकर लोग जो हैं अपना धर्म ही भूल गए थे। लेकिन मोदी जी, अभी देखा आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व कैसे उन्होंने 11 दिन का उपवास किया। हर नवरात्रि में कैसे उपवास करते, अनुष्ठानमय जीवन हो। आपका जीवन अनुष्ठानमय है, उसका परिणाम है कि आप सफल हैं। और अंतिम बात कहते हैं, कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्च चतुर्दशः। एक साथ सभी शत्रुओं पर चढ़ाई नहीं करते हैं, एक शत्रु को एक बार में ही चित मात देते हैं, एक साथ सब पर नहीं चढ़ाई करते हैं। भगवान ने ये 14 दोष गिनाए थे। ये 14 दोष मोदी जी के जीवन में नहीं दिखते हैं। आप एक बार फिर सुन लीजिए, अच्छे राजा का लक्षण क्या है, उसमें कौन कौन से दोष नहीं होने चाहिए। ये 14 दोष आपको मोदी जी में नहीं दिखेंगे। मैं क्रमशः बोल रहा हूं, ये 14 देखो आप। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्य का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। भगवान ये भरत जी से कह रहे हैं कि तुम में ये दोष तो नहीं है। मोदी जी की सफलता का ये राज है, उनमें ये 14 दोष नहीं है। भारत माता की जय।